हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम अड्डा 95 परिवार में। फ्रेंड्स, मैं दीपक सायगल और लेकर उपस्थित हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, जो आपके स्कोर को बूस्ट करने में काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्वप्नों के अध्ययन को ओनिरोलॉजी कहते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए नींद का अध्ययन किसे कहा जाता है, तो नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी को कहा जाता है। नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी को कहा जाता है। स्वप्नों के अध्ययन ओनिरोलॉजी को कहते हैं। सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? कैलोलॉजी। कैलोलॉजी सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर का तापमान क्या होता है? मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन होता है। अगर आपको एग्ज़ाम में डिग्री सी से डिग्री एफ में जाना है या डिग्री एफ से डिग्री सी में जाना है, तो फार्मूला याद रखना है C-0/100 इक्वल टू F-32, यहाँ पे माइनस है, बाई 180 डिग्री। इस सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में आपको परिवर्तित करने में ये मदद करेगा फार्मूला। अगर आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है, ध्यान देना है केल्विन में डिग्री नहीं लगता है। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है या केल्सियन से सेल्विन में जाना है सेल्सियस में, तो सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए क्या करना है? सेल्सियस वाले में 273 ऐड कर देना है, और केल्विन से जब सेल्सियस में जाना है तो माइनस कर देना है 273। ये अभी जो बताए हैं +273, सेल्सियस से केल्विन में जाने पर +273 कर देना है, और केल्विन से सेल्सियस जाने पर -273 कर देना है। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन होता है। पीटी का खोज किसने किया था? पीटी का खोज मेंडलीव किए थे। कब? 1869 में। दमित्री मेंडलीव रूस के रहने वाले थे। पीटी का खोज दमित्री मेंडलीव रूस के थे जो किए थे 1869 में। और आधुनिक पीटी का खोज किसने किया था? तो आधुनिक पीटी का खोज 1913 में मोसले के द्वारा किया गया था, हेनरी मोसले के द्वारा। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ और याद रखना है, पीटी का खोज मेंडलीव जो किए थे उस समय में 63 तत्व ज्ञात था, 63 तत्व। और उस समय में 7 पीरियड था और 9 ग्रुप था। 7 पीरियड और 9 ग्रुप यानी कि 63 तत्व ज्ञात था मेंडलीव के समय में। और एक और चीज़ पूछा जाता है कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वह किस पर आधारित था? तो परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास पर आधारित था, एटॉमिक मास पर। लेकिन मॉडर्न पीटी यानी आधुनिक पीटी का खोज मोसले 1913 में किए थे। और आधुनिक पीटी में 18 वर्ग और 7 आवर्त यानी कि 7 पीरियड और 18 ग्रुप हैं। आधुनिक पीटी किस पर आधारित है? तो परमाणु संख्या पर आधारित है, एटॉमिक नंबर पर आधारित है। लैंथेनाइड श्रेणी कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है पीटी में? 57 से 71 तक। 57 से 71 तक है लैंथेनाइड श्रेणी। एक्टेनाइड श्रेणी कहाँ से कहाँ तक है? तो 89 से लेकर यानी 89 से लेकर 103 तक है। 89 से 103 तक एक्टेनाइड श्रेणी है और लैंथेनाइड श्रेणी 57 से 71 तक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहा है। वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। यानी पीरियोडिक टेबल में जो वर्ग 7a इसको देखते हैं, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन है, फिर कल बाहरा एंटी जो ट्रिक बताए थे पिछले वीडियो में, तो वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? क्लोरीन की होती है, क्लोरीन की। निष्क्रिय गैसों का गलनांक क्या होता है? तो निम्न होता है। और निष्क्रिय गैस बोलते हैं 18वें ग्रुप वाले जो तत्व हैं, जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इन निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है। निष्क्रिय गैस का खोज रैमसे और ट्रेवर्स के द्वारा किया गया था, ट्रेवर्स के द्वारा। वर्ग 4a के तत्वों का यानी वर्ग 4a के तत्वों का गलनांक उच्च होता है। यानी निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, जबकि वर्ग 4a तत्वों का गलनांक उच्च होता है। वर्ग 4 में कौन कौन शामिल है? तो वर्ग 4 में शामिल है कैल्शियम, सिलिकॉन, यानी कैसी गीत सुनोगे प्यारे, पिछले वीडियो में ट्रिक था, यानी कार्बन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, स्टेनम हो जाएगा और पीबी लीड हो जाएगा। कैसी गीत सुनोगे प्यारे। वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाके उसको वीडियो को देखिएगा। कैथोड किरण का वेग प्रकाश के वेग का क्या होता है? तो कैथोड किरण का जो वेग होता है प्रकाश के वेग का 1/10 होता है। एक डोमेन में कितने परमाणु होते हैं? एक डोमेन में 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 परमाणु होता है। लोहा
निकेल का क्यूरी ताप कितना होता है? लोहा का क्यूरी ताप 770 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि निकेल का क्यूरी ताप 358 डिग्री सेल्सियस होता है। लोहा का संकेत Fe है। लोहा का संकेत क्या है? तो Fe है। परमाणु संख्या 26 है और परमाणु द्रव्यमान 56 है। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, जबकि विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है। सर्वाधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? सर्वाधिक वेधन क्षमता गामा किरण की होती है, और गामा किरण का खोज विलार्ड किए थे, विलार्ड, जबकि अल्फा बीटा का खोज रदरफोर्ड किए थे। सबसे अधिक आयनन क्षमता किसकी होती है? तो अल्फा किरण की होती है। अतिचालकता की खोज किसने किया था? 1911 में कैमरलिंग ओन्स के द्वारा अतिचालकता की खोज की गई थी। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, जबकि न्यूटन के द्वितीय नियम से बल की व्यंजक प्राप्त होता है। न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर a में फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलेशन होता है, यानी फोर्स यानी कि बल हो जाएगा, मास यानी कि द्रव्यमान हो गया, और एक्सलेशन यानी त्वरण हो गया। दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। जबकि विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि छोटी दूरी के नाम से जानते हैं। विस्थापन पॉजिटिव, निगेटिव और शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य की एसआई मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। एक फॉर्मूला है W बराबर Fs cos थीटा। W क्या है? वर्क डन यानी कि कार्य है। F क्या है? तो बल है, फोर्स है। और S क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी है, विस्थापन कह सकते हैं, सॉरी विस्थापन है, और cos थीटा। तो कार्य बराबर इसी फार्मूला को W बराबर FD भी आपको लिखा हुआ कहीं कहीं मिलेगा, यानी W बराबर FD। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग S से डिनोट करते हैं, तो S नहीं लिख के डिस्प्लेसमेंट के लिए D भी लिख सकते हैं। तो आपको याद रखना है। यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको समझना क्या है, W बराबर Fs है। अब सोचिए, फोर्स में से और डिस्प्लेसमेंट में से कोई भी अगर 0 हो जाए तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर सोचिए फोर्स आप 50 न्यूटन लगा रहे हैं, 50 न्यूटन लगा रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट यूनिट है तो मीटर में रहेगा। अब 0 मीटर वस्तु जो है खसक रहा है, या 0 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो W क्या हो जाएगा? वर्क डन। तो 50 गुने 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी वर्क डन आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक प्रश्न पूछा हुआ था ALP में कि एक व्यक्ति है जो एक दीवार है, इस दीवार को पुश कर रहे हैं, और वह अपना 100 न्यूटन लगा रहे हैं, 100 न्यूटन लगा रहे हैं इसको, वस्तु को डिस्प्लेस्ड करने के लिए, लेकिन करने में असफल हो जाते हैं। अब बताइए वर्क डन कितना हुआ यहाँ पे? तो W बराबर Fs, तो वर्क डन यानी कि F कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है, तो 0 यानी कहेंगे वर्क डन कितना हुआ? 0 हुआ। तो इस प्रकार से आपको क्लियर हो गया होगा। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, और सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। और 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है, इसको याद रखिएगा। श्यानता किसकी गुण है? श्यानता को इंग्लिश में विस्कोसिटी कहते हैं। श्यानता केवल द्रवों और गैसों का गुण है। श्यानता ठोस में नहीं पाया जाता है, केवल द्रव और गैस में पाया जाता है। एक आदर्श तरल की श्यानता 0 होती है। एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? 0 होती है। सर्वाधिक श्यानता किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा श्यानता द्रव में, उसके बाद गैस में, और उसके बाद ठोस में। ठोस में न के बराबर श्यानता होती है। ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है, यानी जब टेम्परेचर को इंक्रीज कराएंगे तो जो लिक्विड जो है यानी द्रव है, द्रव की श्यानता घट जाती है, लेकिन गैस की बढ़ जाती है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग करते हैं। इस्पात यानी कि स्टील का, स्टील का। लेकिन अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो नर्म लोहा का प्रयोग करते हैं अस्थायी चुंबक बनाने के लिए। डायोड बल्ब का खोज किसने किया था? 1904 में फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। डायोड बल्ब का खोज
1904 में फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, जबकि ट्रायोड बल्ब का खोज 1907 में लीडी फोरेस्ट के द्वारा किया गया था, लीडी फोरेस्ट के द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर का खोज किसके द्वारा किया गया था? नाभिकीय रिएक्टर का खोज एनरिको फर्मी किए थे, एनरिको फर्मी। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स एक शेयर जरूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।